अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का फैसला है कि ये अल्लाह ही की मर्जी है, अल्लाह ही के हाथ में है कि वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अरबों डॉलर्स लगाकर भी आज जिल्लत की पसपाई और अंधेरों में डूबा हुआ है, जबकि पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का मकाम दुनिया भर में बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान का असर रसूख दुनिया भर में माना जा रहा है, पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है। भारत के हवाले से रोज बरोज नई से नई खबरें सामने आती है कि जिसमें वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि भारत की इन खबरों की वजह से दुनिया भर में कितनी बदनामी हो रही है। और एक और खबर भी ऐसी आई है उस मुल्क के हवाले से कि जिस मुल्क ने हमेशा पाकिस्तान को बदनाम करवाने की कोशिश की, पाकिस्तान की इज्जत खराब करने की कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मकाम आज भी बुलंद है। जबकि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें करने वाला भारत आज कितनी पसपाई में गिर चुका है, उसका अंदाजा आप इस खबर से लगा लें। कुछ अर्सा पहले डिसइंफो लैब की एक रिपोर्ट सामने आई और उसमें बताया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह एक पूरा ग्रुप चलाया जा रहा था। मुख्तलिफ एनजीओज भी उसके अंदर थी, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स भी थे। और अब खबरें ये सामने आ रही कि उन्हीं थिंक टैंक्स के अंदर एक साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम भी था, जिसको सेडफ भी कहा जाता है। ये जो फोरम था ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करता रहा पाकिस्तान को बदनाम करवाने के हवाले से। आलमी मीडिया पर, आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करवाने के साथ साथ पाकिस्तान के बारे में झूठी खबरें फैलाने में इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और जब से डिसइंफो लैब की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से अब इस फोरम के भी जो अहम तरीन ओहदेदार थे वो इस्तीफे देते नजर आ रहे हैं और वो खुद को बचाने की कोशिशों में मसरूफ हो चुके हैं। आलमी इदारों से भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी और दुनिया भर की जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली जितनी भी एजेंसीज होती हैं उनसे भी अब दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका वाज़ेह मतलब ये है, जिसका साफ मतलब ये है कि वाकई ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के हवाले से भारत बहुत बड़ी सतह पर काम कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जितना भी उनका झूठा प्रोपेगेंडा था वो सब पकड़ा जा चुका है। अच्छा नाज़रीन, बात सिर्फ अगर यहां तक होती तो फिर भी बात समझ में आ जाती थी, मगर जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि अल्लाह की मर्जी है कि जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। पाकिस्तान की अब हर जगह इज्जत हो रही है और भारत को कहां-कहां जिल्लत और पसपाई का सामने। कुछ मिसालें मैं आपको देता हूं कि अगर आप चीन के साथ भारत के हालात देख रहे हैं, गलवान घाटी के अंदर, लद्दाख के अंदर भारत को चीन जूते मार रहा है। बरतानवी पार्लिमान के अंदर जब बहस होती है तो भारत के बारे में बात की जाती है कि भारत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। भारत का जो रवैया है इंतहाई बुरा है और भारत की वजह से आलमी अमन जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ममालिक भारत के खिलाफ खुल के बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि भारत का मसख चेहरा किस तरह दुनिया के अमन को खराब करने का मौजब बन सकता है। इंसानी हकूक की तंजीमों की हर दफा जब भी रिपोर्ट्स आती हैं उनमें यही कहा जाता है कि इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की जो मिसालें हैं उनमें सबसे ऊपर भारत का नाम आता है। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट की हो या फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट हो, उसमें भी यही बताया जाता है कि भारत किस तरह आलमी अमन के लिए बाकायदा तौर पर खतरा बन चुका है। भारत के अंदर के लोग भारतीय हुकूमत, मोदी हुकूमत से तंग है, उनकी फौज से तंग है। अर्नब गोस्वामी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है, तमाशा बनाया जा रहा है। इनका एक मेजर गौरव आर्या है जो दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता था। अल्हम्दुलिल्लाह उसने पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में नफरत फैलाने की कोशिश की थी, मगर अब हालात ये हैं कि भारतीय उससे नफरत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। भारतीय खुद उसको लानत मलामत करते हैं कि तुम सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हो और नफरत से कभी भी मसाइल हल नहीं होते, मसाइल मजीद बिगड़ जाते होते हैं। साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम जो काम कर रहा था मुख्तलिफ एनजीओज के साथ, मुख्तलिफ और इदारों के साथ, इस ग्रुप के साथ लग के, जिस ग्रुप के बारे में डिसइंफो लैब की रिपोर्ट सामने आई, मगर अब जब उसके जितने भी अहम लोग थे उन्होंने इस्तीफे देने शुरू किए हैं और ये जिस मकाम पर भारत जिस तरह बदनाम हुआ है, तो ये सब चीजें माशाल्लाह से वाज़ेह करती हैं, साबित करती हैं कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना का जो एक ख्वाब था वो ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह सच होने जा रहा है। और बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि भारत अपनी ही पॉलिसियों के बाइस सफ़ाए हस्ती से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। हमारी वो जितनी भी वीडियोस आती हैं उन सब वीडियोस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा और हमारे वो तमाम मुहिब्बे वतन मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद भी ज़रूर लिखिएगा।